तो हमारा अगला वर्ड है रैप्ट। अच्छा, ये है क्या? ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। इसका मतलब होता है किसी चीज में इतना खो जाना, जैसे आप कुछ देख या सुन रहे हैं और आप उसमें पूरी तरह से डूब गए हैं, बिल्कुल फैसिनेटेड। आपको आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, द चिल्ड्रन लिसन्ड विद रैप्ट अटेंशन एज द स्टोरी टेलर बिगैन द टेल। इसका मतलब क्या हुआ? आप इमेजिन करिए, कोई कहानी सुना रहा है और सारे बच्चे बिल्कुल गुमसुम, एकदम फोकस करके सुन रहे हैं। उनका सारा ध्यान बस उस कहानी पर है। बस इसी को कहते हैं रैप्ट अटेंशन। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये वर्ड सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कुछ देखने के लिए भी यूज होता है। जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो। सेंटेंस देखिए, He stood with a rapt expression, watching the beautiful sunset over the mountains. मतलब वो पहाड़ों के ऊपर उस सुंदर सनसेट को देखने में इतना खो गया था कि उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना फैसिनेटेड है। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल रैप्ट थे। आपने नोटिस किया होगा, ये वर्ड अक्सर किसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए भी यूज होता है, राइट? जब कोई आर्टिस्ट अपनी कला से आपको बिल्कुल स्पेल बाउंड कर दे। जैसे इस सेंटेंस में सुनिए, The audience was held rapt by the pianist's incredible performance. यानी पियानिस्ट इतना कमाल का बजा रहा था कि सारी ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई थी, एकदम कैप्टिवेटेड। और पता है, ये वर्ड आपको बुक्स और न्यूज में भी बहुत मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये J.K. रॉलिंग का एक फेमस कोट है हैरी पॉटर से। हैरी, रॉन एंड हरमाइनी वर लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, राइट, कि वो तीनों इतने ध्यान से, इतना एब्जॉर्ब होकर सुन रहे थे कि उन्हें और कुछ होश ही नहीं था। तो अब आप रैप्ट का मतलब समझ गए हैं। लेट्स लुक एट सम सिनोनिम्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो आप रैप्ट की जगह इनका भी यूज कर सकते हैं। ये हैं फैसिनेटेड, एनग्रोस्ड, स्पेलबाउंड, कैप्टिवेटेड और एंथ्रोल्ड। देखा, इन सभी वर्ड्स में वही फीलिंग है, किसी चीज में पूरी तरह से खो जाने की। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी रैप्ट के ऑपोजिट वर्ड्स की। सोचिए, जब आपका ध्यान एक जगह पर ना हो तो आप कैसा फील करते हैं? आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स जैसे डिस्ट्रैक्टेड, इनअटेंटिव, बोर्ड, अनइंटरेस्टेड या एपैथेटिक। इन सब का मतलब बेसिकली यही है कि आपका ध्यान भटक रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है या आप बोर हो रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।